हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा वो चीज आप लोगों ने थंबनेल में भी देख ली और क्लास में भी, इसमें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, सब चीजें आपको क्लियर बताऊंगा, कैसे क्या पेपर देना है, कैसे क्या क्या करना है अब आपका एडमिट कार्ड आने के बाद। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एडमिट कार्ड 10 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और यूपी के पूरे 75 जिलों में आपका सेंटर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो देखो, उम्मीद हमें यही है, पूरी हमें यही लग रहा है कि आपका सेंटर आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो हो सकता है आपका सीतापुर चला जाए, हो सकता है शाहजहांपुर चला जाए या हरदोई चला जाए। तो आपका सेंटर आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में ही जाएगा। उस चीज से आप निश्चिंत रहिए कि आप हो सकता है 2-3 जिले दूर फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है जो उसका आरओ का पेपर है वो सबका सेंटर उसी जिले में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अभी पेपर उसी जिले में हो, लेकिन ऐसा नामुमकिन लग रहा है मुझे। लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि आपका सेंटर आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में ही जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा इस बार। क्योंकि देखो, साधन में दिक्कतें होगी, क्योंकि भाई 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो 50 लाख लोग कैसे जाएंगे इतनी दूर, तो समस्या इसमें भी आएगी। तो इसीलिए सेंटर इतनी दूर नहीं जाएंगे। और रही बात आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 10 फरवरी को। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ और तैयारी को बिल्कुल और भी मजबूत बनाइए। दिन बचे हैं मात्र 10। तो इन 10 दिनों में अंदर आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर भी बता दूं। जब लास्ट वाले दिन पेपर होता है ना, तब आप लोग इतना पढ़ते हो, शायद ही उससे पहले कभी पढ़ा होगा। भाई लगता है कि कहीं ये तो नहीं छूट गया, कहीं ये तो नहीं छूट गया, लास्ट वाले दिन ये लगता है। लेकिन हमें वहां तक जाना ही क्यों है? हमें देखो, सच बताएं तो लास्ट वाले दिन जिसका भी तैयारी अच्छी होती है ना, जिसकी, वो लास्ट वाले दिन कुछ नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी तैयारी मजबूत है। और लास्ट वाले दिन सही बताएं तो समझ में भी नहीं आता है। लगता तो है कि ये देख लूं, ये मुगल काल देख लूं, ये काल देख लूं, लेकिन उससे फायदा हमारा नहीं होता है। लेकिन हमें डर इतना हमारे अंदर भरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये ना पढ़ा ये आ जाए। भाई डर तो डर है। डर किसको है? डर उसी को है जो बेचारा बहुत अच्छी अपनी मजबूत तैयारी करे, डर उसको है। और जिसकी कोई तैयारी नहीं, तो उसको क्या डर है? पास हुए तो ठीक, नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं। देखो, डर तो सबको लगता है, ऐसा नहीं डर मुझे नहीं लगता है। डर मुझे भी लगता था, जब मैं पेपर देने गया था मुझे भी डर लग रहा था। मैं भी ये सोच रहा था लास्ट वाले दिन ही कि ऐसा ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, एक बार इसको और देख लें, अरे जनगणना बच गई, जनगणना और देख लें। सोचा कि अरे मूल कर्तव्य देख ले, एक बार और देख लें, हो सकता है कहीं इसी से फंस जाए, हमेशा लगता है। तो देखो, वो चीजें मैंने आपको, ऐसी कोई क्लास नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी जो परीक्षा में पूछा ना जाए। हर क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक लाया हूं जो परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है। अब एग्जामिनर आपको क्या चेंज कर दे, क्या ना कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं। देखो, पेट का पेपर देखा था हम लोगों ने, इतना अंदाज नहीं लगाया था कि ऐसा जाएगा, लेकिन पेट का पेपर कितना हाई गया। तो कुछ भाई कहा नहीं जा सकता है, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन देखो, रीजनिंग एक ठोस सब्जेक्ट है। रीजनिंग यहाँ इसके अलावा कहीं से पूछ ही नहीं सकता है। डिजिट थोड़े हाई कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और मैथ में भी जीएस एक ऐसी चीज है, जीएस पता नहीं कहां से पूछ दे। तो मैंने आपको बताया कि जीएस आपको एक करंट की क्लास में देने वाला हूं, वो भी मैराथन। तो जो मैराथन क्लास है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 मैराथन मैंने लगा दी, रीजनिंग की भी लगा दी और मैथ की भी लगा दी। तो वो चीजें आप जरूर देख लो। और रही बात डेली प्रैक्टिस सेट, में आपको जो आप दे रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आज भी मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे दिया, तो वो प्लीज एक बार जरूर लगाओ। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ आपको वो प्रैक्टिस सेट देखना है। भले ही नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट आप देखो। अगर देख लोगे ना, तब भी आपको बहुत कुछ उसमें से बच जाएगा। और लास्ट में मैं आंसर की भी डाल देता हूं और मैच करा लो उससे। तो चीजें सिर्फ देखनी है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है किस टॉपिक से कैसे क्या आ रहा है। तो जीएस वहां से आपकी कवर हो जाएगी। बाकी जीएस की मैं मैराथन भी देते रहता हूं आप लोगों को, डेली जीएस की क्लास। वो क्लास सिर्फ आपको देखनी है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। जब डेली क्लास देखेंगे ना, तो क्वेश्चन अगर रिपीट होगा ना, तुरंत आप उसका आंसर बता देंगे, अरे सर ये तो मैंने पिछली बार देखा था, इसका आंसर ये होगा। ऐसी चीजें हैं। जीएस कभी रटने से, याद करने से याद नहीं होती, बस डेली देखने से हमारे नजरों में बस जाती है। जैसे कोई चीज देखने से मुझे याद हो जाती है। अभी कोई कहानी सुन लो, याद नहीं होगी, लेकिन कहानी के साथ साथ उस कहानी को देख भी लो, तो तुरंत उस चीज का पूरी डेफिनेशन आप बता दोगे कि ये ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे। जैसे मूवी नहीं देखते, तो जैसे भाई हिस्ट्री वगैरह हम लोग क्या करते हैं, सुनने से हमें हिस्ट्री जल्दी और पढ़ने से याद, किताबों से याद नहीं होती। जब उसके बारे में मैं टीवी भी देखूं या कहानी देखूं, तो वो कहानी हमें याद हो जाती है। मैंने भी जीएस ऐसे याद की थी, मुगल काल, अकबर, ये सब, बाबर आजम, जो भी, मतलब इस चीज का देखो, अकबर का काल बहुत बड़ा, उस काल को अकबर ने क्या क्या किया, ये सब चीजें जब आप हकीकत में वीडियो देखोगे ना, तो बहुत मजा आता है। तो ऐसे ये हिस्ट्री हमारी कवर होती है। ठीक, तो देखो, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है और क्या नाम,
अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मैराथन में लगवा दूंगा, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उस क्लास से कम 2-4 नंबर तो पूछे जाएंगे, इस टाइप से मैं क्लास ही बनाता हूं ताकि वो चीजें फंसे। तो आप लोगों को ये तो पता होगी कि एडमिट कार्ड कब आएगा, 10 फरवरी को। अब आपको लेके क्या क्या जाना, सबसे बड़ी समस्या ये भी है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड तो लेके जाना ही है, आधार कार्ड। देखो ठीक, और जो फोटो कोशिश करना, जो फोटो लगाई है, जो फोटो लगाई हो, जो फोटो उसमें लगाई हो वही फोटो लेके जाना, एक नहीं 2 फोटो लेके जाना, ठीक। और आधार कार्ड की सोच लो, आधार कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी ये भी लेके जाना, फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक। ये चीजें लेके जाना। और आपको मैंने ये चीज बताई थी, देखो एडमिट कार्ड कब आ रहा है, ये थंबनेल में भी बता दिया, सब कुछ बता दिया कि एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी को आने वाला है। तैयार रहिए, तैयारी अपनी इतनी मजबूत करिए, बस 3 दिन बचे हैं, जो आपको एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। तो तैयारी अपनी मजबूत रखो, सिलेक्शन आपका ही होगा। मैंने ऐलान भी कर दिया, ये भी बता, जिसका सिलेक्शन है उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, ये चीज भी आप लोगों को बता दी मैंने। तो उसको गिफ्ट हकीकत में मिलेगा, जिसका भी मेरे वीडियो में कमेंट होगा उन लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा। वो चीजें मैंने आपको बता दी 100% के साथ। बस आपको यार कैसे भी कैसे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बार माँ बाप का सपना पूरा करना है, कुछ भी करना पड़े, कितना भी दिन रात। अब देखो 10 दिन बचे, 10 दिन आप दिन रात एक कर दो, 10 दिन में भी अगर दिन रात एक कर दोगे तो बाद में आपके जलवे जलवे हैं। अब अगर नहीं पढ़ पाए तो कब पढ़ोगे बताओ, तुम ही बताओ। अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे भाई। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अपनी पूरी जान झोंक दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। ऐसा नहीं मेरे पास पढ़ो, मेरी क्लासें देखो, कोशिश करो मेरी सारी क्लासें एक बार देखने के बाद आप किसी की भी क्लास देखो, बस आप पढ़ो। आप कैसे सिलेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन चाहिए बस। देखो गांव में आप जाएंगे ना, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये क्या करते रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमने कितनी पढ़ाई की। तो आपको सिर्फ मात्र पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है, कुछ भी करके आपको सिलेक्शन लेना है उस चीज के लिए। तो 10 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको 17 या 18 को कौन सी पाली में। अब देखो वो चीजें भी मैं बताऊंगा, किसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसको कितना स्कोर बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलता है इसमें। अगर मान लो किसी के 170 नंबर है तो कभी कभी 10 नंबर बढ़ जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में 180 नंबर हो जाते हैं उसके। भाई इस चीज का अनुभव है, मुझे पता है कैसे बढ़ते हैं, तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। रही बात कटऑफ की, कटऑफ के ऊपर मत जाओ, कितनी जाए कितनी नहीं जाए, आपको फिर सिर्फ 100+ क्वेश्चन करना है। कितने 100+ क्वेश्चन करना है, चाहे कुछ भी करना है, 100+ क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, समझ में आया। 100+ आपको क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझ रहे हो। और माइनस मार्किंग 1/4 है माइनस मार्किंग। अगर आप मान लो 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 गलत करते हैं, 4 गलत करते हैं तो 4 में से 1 क्वेश्चन आपका कर दिया गया। 4 गलत करते हैं 5 सही करते हैं तो क्या होगा, देखो 4 गलत करते हैं 5 सही करते हैं, ठीक। तो 4 में से 4 जो गलत करते हैं उसका 1 नंबर कर जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन इसमें कर देते तो आपको 4 ही सही बचेंगे। 1 क्वेश्चन इसमें भी माइनस कर दिया गया अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ये चीज है। लेकिन देखो तुक्का वहीं पे मारना जब आपको 2 चीजों में डाउट हो। हर चीज में तुक्का मारने की कोशिश भी मत करना, समझ में आया आपको। तो कोशिश करना कि पेपर आपका अच्छा जाए, पूरा पेपर हल करना, 100+ क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर मान लो भी आपके 80 90+ सही हो रहे हैं तो वहीं पे समाप्त कर देना। तुक्का मारने की कोशिश मत करना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तुक्का उसी में मारना जिसमें 2 ऑप्शन आपको लगे कि हाँ ए होगा या बी होगा या सी होगा डी। चारों ऑप्शन जब अगर आपके ना कटें तो तुक्का मत मारना। 2 ऑप्शन कट जाएं, बचे 2 तो तुक्का मार देना, कोई दिक्कत नहीं। रही बात भगवान की नैया, हो सकता है आपकी नैया पार कर जाए तुक्के में, ये भी होता है ना। तो देखो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा वो चीज भी मैं आपके वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आपको पेपर की तैयारी करना है, पेपर है आपको 17-18 फरवरी को, तो उसके लिए आप लोग मजबूत रहो ना। तो आज की भी क्लास शाम को देखो, बहुत जबरदस्त क्लास आने वाली है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे हमेशा इंपॉर्टेंट। रही बात आप लोगों के लिए, आप लोगों का क्या नाम बात नहीं हो पाती है, कुछ समस्या कोई है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर व्हाट्सअप खुल जाए तो, वरना उस पर टेलीग्राम है। टेलीग्राम क्या है, सुमित 78 39 39 55 20, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। 78 39 39 55 20 ये व्हाट्सअप नंबर था, लेकिन ये बंद हो गया, तो उसमें समस्या आप लोगों को आ रही है, आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है, सुमित 78 39 39 55 20, इसको अगर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे जरूर आप जुड़ जाइए, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस सेट उसमें मिल रहा है, डेली PDF भी उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी मजबूत हो पाए। तो तैयारी अगर मजबूत होगी तो सिलेक्शन आपका 100% है, गिफ्ट भी आपका 100% है, स्मार्ट वॉच। तो उसके लिए आप रेडी रहो, जब तैयारी करोगे ना तभी तो वो चीज़ पाओगे। तो आप कंफर्म हो गया कि अब कितनी तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, कितनी तारीख को पेपर, ठीक है। हर चीज़ आपको क्लियर हो गई। पेपर कटिंग आप जैसे देख ही रहे हैं, उसके बाद ऑफिशियल नोटिस भी आने वाला है या फिर आ चुका है, ये चीज़ भी आपको कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी, लेकिन आपका
एडमिट कार्ड 10 फरवरी को 100% आ जाएगा, इस चीज़ का कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको नेक्स्ट क्लास अभी मिलने वाली है थोड़ी देर बाद। जीएस की क्लासें जितनी आप अपनी नज़रों से देख पाओ उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो क्लासें जरूर देखा करो। ठीक है, डेली क्लासें वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है जीएस की क्लासें जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पे पीडीएफ मिलती है और डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, उस चीज़ को जरूर लगाओ, तैयारी बहुत मजबूत करो और 17 फरवरी को आपका अंतिम निर्णय होगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, किसको फायदा हो कैसा होगा वो चीज़ मैं जैसे 17 तारीख को पहला पेपर होगा तुरंत मैं आप लोगों को एकदम से बता दूंगा कि पेपर किस टाइप से आपका बन रहा है और किस टाइप से आपको नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करनी है, हर चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।